नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा पाठ लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। बच्चों, लाख की चूड़ियां में क्या है कि मशीनीकरण के विषय में आपको बताया गया है कि देखो, जहां मशीनों के आने से बहुत से लोगों को लाभ हुआ, हमें समय की बचत हुई, हमें बड़ी आसानी भी हो गई। लेकिन वो लोग जो हाथ से काम करते थे, जिनके कुटीर उद्योग थे, कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जिनके घरेलू उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे जो किया करते थे, वे सब कैसे बेरोजगार होते चले गए। तो क्या हम क्या करें? तो क्या विज्ञान की उन्नति को रोक दिया जाए? नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे विज्ञान की उन्नति भी चलती रहे और हमारे कुटीर उद्योग भी बंद न हो। तो हमें कुछ इस प्रकार का बीच का रास्ता निकालना होगा। तो ये जो है हमारा पाठ लाख की चूड़ियां, आपको ऐसे प्रश्नों को सोचने के लिए बाध्य करता है। चले अब हम लोग लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था। तो ये क्या है? ये लेखक है, ये अपनी मतलब आत्मकथात्मक शैली में लिख रहा है। मतलब जो मैं की शैली में लिखेगा। ये बता रहा है कि जो लेखक का गांव है उसमें कैसे एक बदलू नाम का कारीगर था और कैसे वो लेखक को उससे बहुत प्रेम था। और धीरे धीरे करके बदलू जो है वो लाख की चूड़ियां बनाता था। और जब अगली बार लेखक उससे मिलता है तो किस प्रकार का उसका जो जीवन है, बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। तो ये सारी कहानी इस पर आधारित है। तो प्रारंभ कर रहे हैं हम। लेखक कह रहा है कि सारे गांव में बदलू उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो क्या करता था? बदलू लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां देता था। बच्चों, लाख क्या होता है? एक प्रकार का मोम जैसा होता है जो पिघला कर उससे बहुत सारे तरीके की चूड़ियां और बर्तन और कंचे जैसे ये बताएगा, और बहुत सारे जो डेकोरेशन पीस होते हैं वो लाख से बनाए जाते हैं। लाख देखो, ये इस तरीके का, ये आज मैंने लाख की जो चूड़ी पहनी है बच्चों के लिए, तो ये लाख की चूड़ी है। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर रंगों में इसको ढाला जा सकता है। जयपुर में कभी आप चौकी धानी वगैरह जाएंगे तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी देखने के लिए। और भी कई जगह हैं, जैसे जयपुर एम्पोरियम जो है इधर दिल्ली कराट प्लेस हनुमान मंदिर के सामने, वहां पर भी आपको इस प्रकार की ज्वेलरी देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे कि लेखक को बदलू क्यों पसंद है? क्योंकि वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं लौटता तो वहां पर मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, और रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के मन को मोह लेती। यानी वो अपने दोस्तों को दिखाता उन गोलियों को जो बदलू से वो लेके आया होता, रंग बिरंगी लाख की गोलियां, और सारे बच्चे उसकी गोलियों को देखकर बहुत खुश होते। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। क्यों? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? औरों की नकल करते हैं। तो सब लोग उसे बदलू काका कह रहे हैं, तो कह रहा है मुझे भी उनको काका कहने में मजा आता था, क्योंकि मैं भी और बच्चों को देखा देखी उन्हें काका कहने लगा। बदलू का मकान कैसा था? एक ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, बड़ा सा बरामदा जैसा था। पुराना नीम का पेड़ लगा था और उसी पर बदलू बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख को पिघलाया करता। मैंने आपको बताया उसको पिघलाया जाता है। और सामने एक चौखट मतलब चकोर सी लकड़ी पड़ी रहती, और जब वो मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। पहले वो उसको लंबा करके छड़ी जैसी बना लेता और फिर उसको गोलाई में डालकर चूड़ी का आकार दे देता। पास में 4-6 आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया मतलब छड़ियां रखी रहती। जैसे हम लोग बैंगल बॉक्स होते हैं ना, उसमें छड़ियां लगी होती हैं, स्टिक्स लगी होती हैं, और हम उसमें अपनी बैंगल डाल देते हैं। तो कह रहा है इसी प्रकार वो सामने वो मुंगेरियां लगा के रखता, और जो आगे से पतली पीछे से मोटी होती, फिर लाख की चूड़ी उसमें डाली और फिर उनको आकार देकर मुंगेरियों पर चढ़ाकर उनको गोल और खूब चिकना बनाता। आप देख रहे हैं ना, चिकना होता है, स्मूथ हो जाता है ये। तो कैसे करते हैं? वो सब जो कारीगर है वो ही इसको इस प्रकार से चिकना बनाकर देते हैं।
तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद उस पे रंग करता। बदलू ये काम हमेशा ही एक मचिया मतलब एक चकोर सी चारपाई थी छोटी, उस पे बैठ के किया करता था, जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, बीच बीच में पीता रहता। अभी कह रहा है दोपहर का समय मेरा बदलू के पास बीतता, इसको बहुत मजा आता था जब बदलू काका को काम करते देखता था। और कहते हैं वो मुझे लला कहा करते थे। गांव में जो बच्चे होते हैं उनको प्यार से लड़के को लला और लड़की को लल्ली, ऐसा इनको प्यार से बोला जाता है। मेरे पहुंचते ही वो तुरंत एक मचिया मंगा देता। यानी ये देखो जैसे लेखक बैठा हुआ चित्र में दिख रहा है, छोटे से चकोर से मूड़े पे। मैं बैठे बैठे उसे चूड़ियां बनाते घंटों देखता रहता। रोज ही वो 4-6 जोड़े बनाता और पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पे चढ़ाता और बेलन को ऐसे प्यार से देखता जैसे वो बेलन ना होके किसी नई नई दुल्हन का हाथ हो। क्यों? क्योंकि उसको अपने काम करना बहुत अच्छा लगता है, उसको अपने काम से बहुत प्यार है। अपने काम से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी पढ़ाई से प्रेम होना जरूरी है। अब बदलू कौन था? बदलू एक मणिहार था। चूड़ी बनाने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? मणिहार। तो जब आपसे पूछेंगे प्रश्न में कि बदलू कौन था, आप क्या उत्तर देंगे? बदलू एक मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक माने पिता से चला आ रहा, पूर्वजों से चला आ रहा पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत यानी माल की बिक्री भी बहुत ज्यादा थी। गांव की सब स्त्रियां तो उसकी बनाई चूड़ियां पहनती ही थी, यहाँ तक कि आसपास के गांवों के लोग भी चूड़ियां ले जाते थे। कहते हैं वो चूड़ियों से को पैसों में नहीं बेचता था, क्योंकि तब वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। जैसे अनाज के बदले चूड़ी ले ली, या कभी किसी ने चावल ला के दे दिए, चूड़ी ले ली। गेहूं, चावल, आटा, पहले ऐसा बहुत होता। दाल, जो भी आपके घर में है, तो चीज के बदले चीज ले लेना। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने उसे कभी झगड़ते नहीं देखा, लेकिन शादी ब्याहों के अवसरों पर वो अकड़ जाता था। कैसे? वो चाहे कितने भी जो विवाह के अवसर है उस पर अपनी सारी कसर निकाल लेता था। भाई सुहाग के जोड़े का तो महत्व कुछ और ही होता है, उसका ये मानना था। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह के अवसर पर बिगड़ गया था, उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब उसको मनाना बहुत कठिन हो गया था सबके लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था। उसमें वो क्या क्या लेता था? अपनी घरवाली के लिए वस्त्र, ढेर सारा अनाज, अपने लिए पगड़ी और इसके अतिरिक्त रुपये। तो ठीक है, उसका कमाने का यही एक बड़ा अच्छा अवसर था। तो वो शादी ब्याह में कभी भी समझौता नहीं करता था। बस बदलू को यदि किसी बात से चिढ़ती तो वो क्या थी? कांच की चूड़ियों से। अगर किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियां देख ले तो वो बुरी तरह कुड़ जाता था। और यहाँ तक कि उसको चटपट 2-4 बातें भी सुना। 2-4 बातें सुनाना एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है कि जलीगढ़, मतलब इसका मतलब होता है बुरा भला कहना। मैं मुहावरे के बदले मुहावरा ही बोलने जा रही थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के, कभी शहर के। फिर वो कहता, अरे भाई शहर की, जब लेखक उससे कहता ना कि भाई शहर में तो काका कांच की चूड़ियां पहनती हैं औरतें, तो बदलू कहता, शहर की बात और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। फिर उनकी कड़ाइयां भी नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो ये इस तरीके की बातें कहता था, क्योंकि लोग, जो गांव के लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि शहर के लोग बड़े बेशर्म होते हैं। उनको लगता है कि अगर आदमी औरत साथ चल रहे हैं तो ये बुरी बात है। मतलब हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि ये बुरी है या अच्छी है। मेरे हिसाब से बुरी नहीं है, लेकिन ये हम बात करें बहुत पुराने संदर्भ की, ठीक है। और बदलू तो अपने गांव से ज्यादा बाहर निकला ही नहीं है। तो फिर की तो क्या होता है कि जो भी है, जो बाहर नहीं निकला गांव से, तो हम उसकी जो मनोस्थिति है उसको समझकर इस बात को लेंगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता है, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से आम आया करते और मैं 2-4 आम खा जाता। तो कह रहा, ये मुझे बहुत मजा आता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो लेखक है उसके पिता की बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। अब क्या हुआ? तो इतने कह रहा 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में लेखक इतना बड़ा हो गया
तो कह रहा है कि मेरी लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी। फिर गांव में होते हुए भी गांव में मिलने गया अपने मामा के, तो वहां पर होते हुए भी उसको बदलू का ध्यान नहीं आया। फिर एक दिन उसने देखा कि गांव में लगभग सभी औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं। अब कह रहा विरले मतलब बड़े कम हाथों में मैंने देखा कि किसी ने लाख की चूड़ी हो। अब जैसे उसको लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी देखी, उसको बदलू का ध्यान आ गया। और हुआ ये कि एक दिन लेखक के मामा की लड़की बरसात में जो है फिसल गई और उसके हाथ में कांच की जो चूड़ी थी वो हाथ में लग गई, उसको खून निकल आया। जब उसने लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की अपनी बहन की, तो उसे याद आया कि अरे यहाँ तो बदलू काका होते थे, तो क्यों ना मैं उनसे मिल के आऊं। अब ये वहां पहुंच गया। जब बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे लेटा था। अब इसने नमस्ते की बदलू काका को। बदलू काका ने उसे देखा, पर 8-10 साल हो गए थे तो पहचाना नहीं। तो इसने बोला कि मैं हूं जनार्दन काका, जो आपके पास से गोलियां बनवा के ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा। फिर उसे याद आया, बोला ओ अरे आओ आओ लला बैठो। तब उसने बदलू ने पहचाना और बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। अब इसने देखा लेखक ने ना तो वहां कोई भट्टी है, ना कोई मचिया, मतलब कोई चारपाई नहीं, कुछ नहीं, मतलब लग रहा था जैसे काम बंद हो गया। उसने कहा आजकल काम नहीं करते काका? बोला नहीं लला, मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। अब तो गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। फिर बोला मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ। कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, लेखक ने ऐसा बोला। बोला हाँ होता तो है। कुछ बोलने से पहले उसको खांसी आ गई। मुझे लगा उन्हें दमा है। अवस्था के साथ साथ उनका शरीर भी ढल चुका था, तो लेखक को उनको देख के थोड़ा बुरा लगा। तभी उसने लेखक की शंका भांप ली। उसने कहा नहीं नहीं लला, मुझे दमा वमा नहीं है, ये कोई फसली खांसी है, मतलब आती जाती खांसी है, ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बदलू काका के अंदर कोई बहुत दुख भरी कहानी छिपी है। इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए, मैं मन ही मन में ऐसा सोच रहा था। फिर भी मैंने बात को बदलकर कहा और फसल कैसी रही काका? फसल हाँ अच्छी है। फिर उसने अपनी बेटी को आवाज दी और बोली लल्ला के लिए थोड़े से आम लेके आओ। वो बेटी बहुत सारे आम लेकर इनके लेखक के लिए आ गई। फिर इसको याद आया लेखक को कि ये तो मेरे लिए मलाई भी बचा कर रखते थे। तो उन्होंने कहा अरे काका तुम्हारी गाय ठीक है? तो वो बोले काका कि गाय कहाँ है, 2 साल हुए बेच दी। अब इस बात में क्या है? इस बात में है बदलू का दुख, बदलू की बेरोजगारी। आप जानते हो ना कि गांव के लोग अपने पशुधन को कब बेचते हैं? जब उनको बहुत बहुत मुसीबत आ जाए, यानी जब वो बहुत मजबूर होते हैं, विवश होते हैं, तब बेचते हैं। तो गाय बेच दी। ये सुनकर लेखक को और दुख हुआ। फिर इसने कहा कि आप जो है तब उसने कहा कि भाई ये आम, उसकी बेटी बहुत सारे आम ले आई। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं इतने आम नहीं खा सकता। तो रज्जो ने जो है आम अंजुली भर के, अंजुली क्या होता है ऐसे, वो भरकर उसकी लेखक की ओर बढ़ा दिए। जैसे उसने आम बढ़ाए तो उसने देखा अरे रज्जो के हाथ, रज्जो मतलब बदलू की बेटी, उसके हाथ में लाख की चूड़ियां थी। तो उसने कहा अरे गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां तो बहुत अच्छी लग रही है। बदलू ने मेरी तरफ देखा और वो समझ गया कि लाख की चूड़ियां देख रहा है। तो उसने कहा मेरे बिना पूछे ही बदलू ने बताया कि ये जो लाख की चूड़ियां हैं मेरी बिटिया के हाथ में, ये आखिरी जोड़ा मैंने जमींदार साहब की बेटी के शादी के अवसर पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कह दिया शहर से ले आओ। मैंने, अब जो लेखक है उसने चुपचाप उनसे आम ले लिए और लेखक को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बदलू काका इतने गरीब हो गए, परंतु उन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। यानी जो बदलू काका है उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व बहुत ही दृढ़ था। दृढ़ मतलब वो अपने निश्चय पर अटल रहे। बेरोजगारी गरीबी में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। और ये बात लेखक को बहुत ही अच्छी लगी कि बदलू अपने पुश्तैनी काम के लिए इतने समर्पित और निष्ठावान थे कि उन्होंने कितने भी बीमार हुए, कमजोर हुए,
लेकिन उसके बाद भी विषम परिस्थितियों में भी उनकी अपने पेशे के प्रति जो प्रतिबद्धता थी उससे उन्होंने समझौता नहीं किया और अपने व्यक्तित्व को टूटने नहीं दिया। तो बच्चों, ये है हमारी कि मशीनी युग से कैसे उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इससे वस्तुएं सुंदर, सस्ती और अधिकता में तो जरूर बनी, लेकिन काम करने वाले छोटे कारीगरों को और उनके रोजगार को इस मशीनीकरण ने निगल लिया। और ये कारीगर क्या हो गए कि रोजगार छिनने से बहुत लाचार हो गए, भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। तो हस्तशिल्प जैसी जो कलाएं हैं वो नष्ट होती जा रही है, तो हमें इस बात को देखना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर याद दिलाऊंगी बच्चों, दिवाली आ रही है और जो हाथ से जो कुम्हार जो दिए बनाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दियों का प्रयोग अपने घर में करें और अपने माता पिता से जरूर कहें कि वो उनसे बार्गेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम लोग सोचते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 50 के 25 और इसके ये सारी कंजूसी हमें उन दिए उन गरीब लोगों के साथ नहीं करनी है। ठीक है, तो आप अपने माता पिता से भी इस बात का आग्रह जरूर करेंगे। तो जहां तक हो सके मिट्टी के दियों का हम प्रयोग करेंगे। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ बच्चों, अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।